सत्ता में सबसे पहली खबर एक ऐसे हत्याकांड की जिसे लेकर योगी सरकार के शासन पर तंज कसे जा रहे थे, जिससे अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस दिन रात एक पैर पर जिसको दौड़ रही थी। जिस हत्याकांड के बाद योगी ने अपराधियों और माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की सौगंध खाई थी, उसी उमेश पाल हत्याकांड के एक आरोपी को प्रयागराज पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। इस हमलावर का नाम था अरबाज, जिसे पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद का करीबी बताया गया, जिस पर 23 फरवरी को किसी वेब सीरीज जैसे प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होने का आरोप था। सबसे पहले हम आपको इस एनकाउंटर की एक्सक्लूसिव तस्वीरों पर तैयार एक रील दिखाते हैं, फिर आपको इसकी इनसाइड स्टोरी भी समझाएंगे। मुठभेड़ हुई जिसमें कि उस घटना में सम्मिलित अरबाज इसके मृत होने की समाचार प्राप्त हुए। माफिया एवं गैंगस्टर लोगों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा गया है। हालांकि यहां पर हम ये साफ करना चाहेंगे कि हम किसी भी तरह से एनकाउंटर के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने और पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए अदालतें मौजूद हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि जब अपराधी पुलिस को ही निशाना बनाने लगे, उन पर गोली चलाने लगे, तो अक्सर गोली का जवाब गोली से ही दिया जाने लगता है। कुछ ऐसा ही आरोपी अरबाज के एनकाउंटर के दौरान भी देखने को मिला। दरअसल 23 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस पर बहुत ज्यादा दबाव था, इसलिए वो लगातार अलग अलग ठिकानों पर आरोपियों की तलाश में रेड कर रही थी। तभी आज क्राइम ब्रांच को पता चला कि अरबाज नीवा क्षेत्र में छिपकर बैठा हुआ है। जब क्राइम ब्रांच की टीम उसे पकड़ने के लिए पहुंची तो नेहरू पार्क के साथ अरबाज के साथ में पुलिस की मुठभेड़ शुरू हो गई। इस दौरान अरबाज की गोली से पुलिस का एक सिपाही जख्मी हो गया। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली अरबाज के सीने और पैर में लगी। घायल हालत में अरबाज को प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान अरबाज ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। यह वही अरबाज था जो उमेश पाल पर हुए अटैक करने वाले हमलावरों में शामिल था। पुलिस के मुताबिक अरबाज हमले में इस्तेमाल क्रेटा कार का ड्राइवर था। यही अरबाज पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की कार का भी ड्राइवर रह चुका है और इसके अतीक अहमद के करीब होने का दावा भी किया जाता है। अरबाज सल्लापुर इलाके का रहने वाला था और उमेश पाल पर हमले के सीसीटीवी फुटेज में अरबाज की शिनाख्त की गई थी। पुलिस का दावा है कि अरबाज उमेश पर गोली चलाने वालों में भी शामिल था। अरबाज के एनकाउंटर के बाद बीजेपी विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी और लिखा कि मिट्टी में मिलाने का अभियान शुरू, उमेश पाल का एक हत्यारा, अरबाज पुलिस मुठभेड़ में ढेर। दरअसल उमेश पाल की हत्या के 2 दिन बाद जब योगी आदित्यनाथ सदन में बोल रहे थे तो उनकी आंखों में शोले थे, बातों में गुस्सा था और निशाने पर विपक्ष था, जिस पर खुद योगी माफियाओं को पालने के आरोप लगा रहे थे। तभी योगी ने सदन के अंदर एक सौगंध खाई कि यूपी के माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वो कहती है इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या हैं? अपराधी भी दूर कर, अपराधी आप क्या हैं? ये चीजें नहीं हो सकती। आप क्या हैं?
नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको बहाना चाहिए था। अवरपाज के एनकाउंटर के बाद माफिया और पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का डर आज और ज्यादा बढ़ गया, जिन्हें पहले से अपने बेटों के एनकाउंटर का डर सता रहा था। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक लेटर लिखा है और बेटों के एनकाउंटर का खतरा जाहिर किया है। इस लेटर में शाइस्ता परवीन ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस पति अतीक अहमद और देवर अशफाक का भी एनकाउंटर कर सकती है। शाइस्ता परवीन ने लिखा कि उमेशपाल हत्याकांड से उनके परिवार का कोई लेना देना नहीं है और सरकार को इस मामले की सीबीआई जांच का ऐलान कर देना चाहिए, जिससे मामले की सच्चाई सामने आ सके। अब इस खबर का नजरिया 9। आज प्रयागराज में जो हुआ वो योगी की सौगंध के आफ्टर इफेक्ट हैं और शायद यह भी शुरुआत है। मुमकिन है कि आने वाले वक्त में ऐसी या फिर इससे भी सख्त कार्रवाई की खबरें उत्तर प्रदेश से सामने आए। लेकिन यहां पर एक बात यह भी समझना जरूरी है कि अपराधी को दंड देना अदालत का काम है, इसलिए न्यायपालिका की इस जिम्मेदारी को एनकाउंटर के जरिए हाईजैक नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह नमक स्वादानुसार होता है, उसी तरह कार्रवाई भी हमले के अनुसार ही होनी चाहिए।